नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज श्री कृष्ण भगवान जैसे 40वें श्लोक में 6वें अध्याय में कहा था कि पार्थ नैव नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन ने जब पूछा था कि क्या अगर मैं साधनारत रहा और कभी साधना न कर पाया, या तो योग भ्रष्ट हो गया, या तो फिर ये जन्म से ही ये जन्म मृत्यु हो गया, तो उसके बाद में गति क्या होती है? ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, ऐसे तो नहीं होता। तो श्री कृष्ण कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर भला तो हो भला, अच्छा काम का अच्छा ही आ, फल मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बाद में फिर से दोहरा रहे। बार बार ये सारी चीज़ें आएंगी कि आप परमार्थ मार्ग पर रहेंगे तो आप स्वयं सिद्ध होने ही वाले हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो भी हो जाएंगे। ठीक है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समा शुचिताम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। कि आप योग भ्रष्ट हो गए तो पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छी जगह में जन्म मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर बुरे मार्ग में है, बुरे मार्ग में चले हैं, तो बुरे मार्ग का आपको बोर हो जाएगा, कंटाल आ जाएगा, यानी आपको बुरा लगेगा। फिर आप फिर से अच्छे मार्ग पे आएंगे और आपको मुक्ति मिलेगी। या तो आप शुद्ध कर्म करने वाले हैं तो फिर आपको शुद्ध कुल में जन्म मिलेगा, वैभवशाली कुल में जन्म मिलेगा, जिसके कारण आप आपको अच्छी गति मिलेगी। ठीक है। बाद में और एक बताया, अथवा योगिनाम एवं कुले भवते धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम यतेते च तो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। या तो ऐसे भी हो सकता है कि आप अच्छे योगी के कुल में जन्म में आ सकते हैं, जो बुद्धिमत्ता से रह रहे, बुद्धिमत्ता यानी भगवान से एक रूप होकर रह रहे हैं। तो उस कुल में जन्म लेने के कारण जो बहुत ही दुर्लभ रहता है, वैसी साधना वो कर रहे हैं, तो वो साधना आप बचपन से करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो सारे जो आपने श्रवण किया है, मनन किया है, साधना की है, तो आपको सारे शास्त्र आने लगते हैं। आप बचपन में ही सर्वज्ञ हो सकते हैं। सर्वज्ञ यानी भगवान को जानने वाले, भगवान से एक रूप होके योगी बन के कर्म ही पूजा आप कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने 41, 42 और 43 श्लोक में संस्कृत में बताया। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे देखते हैं। एक एक कौतिक हे कैसे शतमखा लोक सायसे ते तो पावे अनायासे कवेल कामो। कि जो 100 यज्ञ करने के बाद जिसको इच्छा होती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, वो आपको तो अभी से है। ठीक है। मग तेथींचे ते अमोघ अलौकिक भोग भोगिताई सांग कांटाळे मग। या तो फिर आप कहीं आप अपने मार्ग से च्युत होके, यानी बाहर जाने का, इस मार्ग पे जाना है तो आप इस मार्ग पे जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे सारे भोग उपभोग करके हमको लगता है हट ये फालतू है सब कुछ, हम लोग अच्छे मार्ग पे ही जाना चाहिए। तो आपको अच्छी गति मिलती है और आप पहले से उस मार्ग पे चले तो आपको उसके आगे दौड़ने लगते हैं। हा अंतराव अवचिता का वोढोला भगवंता दिवी भोगो भोगिता अनुतापी नित्य। यानी कि स्वर्ग में भी सारे देव लोग सारे उपभोग ले रहे हैं, उनको भी लगता है कि हमको भी मुक्ति मिलनी चाहिए, आत्मज्ञान मिलनी चाहिए। तो वैसा आपको भी लगता है। पाठी जन्मे संसारी परी सकळ धर्माची या माहेरी लांबा उगवे आगरी विभव श्रियेचा। मीन्स आपको आप मनुष्य लोक में वो कई बार वो देव भी जन्म लेते हैं, तो आपको तो यहाँ पे अच्छे कुल में जन्म मिला है, तो वो क्या होता है कि अच्छे जगह आपने जन्म लिया, वहाँ पे पूजा अर्चना सारी चीज़ें चल रही है अच्छी, तो आपके ऊपर भी वही संस्कार होंगे, है कि नहीं? तो फिर आप अच्छे मार्ग पे ही रहेंगे फिर से। तो आपको अच्छे मार्ग आप इतना चल चुके, तो यहाँ पे तो आप भागने लगेंगे फिर अच्छे मार्ग पे। जयाते नीतिपंथे चालीजे सत्यधूत बोलजे देखावते देखीजे शास्त्र दृष्टि। आपको ऐसे जगह भी जन्म मिल सकता है कि जहाँ पे सब लोग शास्त्र दृष्टि से देख के और जी रहे हैं कि हर जगह भगवान है, हर किसी की सेवा यही भगवान की सेवा है, देखते हैं ना, वैसा हो सकता है। वेद तो जागेश्वर जय व्यवसाय निजाचारू सारा सारा विचारों मंत्री जय थे कि सार और असार का विचार शास्त्र सहित हो रहा है,
ऐसी जगह पे आप जन्म लेके वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है वेदों का, और ये सारी चीज़ें हो रही, आप भी बचपन में करने लगोगे। ठीक आहे. ज्याचा कोई चिंता झाली ईश्वराची पतिव्रता, ज्या ते गृहदेवता आदी रिद्धी. असे निजपुण्याची या जोडी वाढिन्नला सर्वसुखाची कुळवाडी. ते जन्मे तो सुरवाडी योगच्युतु. जो योग से भ्रष्ट हुआ वो अच्छे जन्म में अच्छे जगह जन्म लेके अच्छे संस्कार लेके पूरे जो सर्व सुख का व्यापार परमार्थ वो करने लगता है, और वो अच्छे मार्ग में आके खुद भी योगी हो सकता है. आगे तो ऐसा भी हो सकता है क्या, अथवा ज्ञानाग्निहोत्री जे परब्रह्मण्य श्रोती महासुख श्रोती आदिवंत, तो वो हवन होम हवन करने लगता है. जे सिद्धांताचा सिंहासनी राज्य करते त्रिभुवनी, जे कुंजते कोकिळवनी संतोष आता, तो वह ऐसी स्थिति में जा सकता है कि जहाँ पे जैसे कोयल जो है गाना गाती है, वैसे बहुत मधुर गाना गाती है, तो वैसे वहाँ पे शास्त्रों का उच्चारण चल रहा है, उसको भी अपने मंत्रोच्चारण का आवाज़ आ रहा है, और वो भी अपने भगवान से एक रूप हो गया है, फिर वो संतोष में रहता है. ऐसा भी हो सकता है. जे विवेक ग्रामीणच्या मुळे बैसले हाती नित्यफळे, त्या योग्यांच्या कोळी जन्म पाए. वो योगी के घर में जन्म ले सकता है. फिर उसको सारे शास्त्र भी आ सकते हैं, वो खुद भी योगी हो सकता है. मोटकी देहाकृती उमटे आणि निज ज्ञानाची पाहत फुटे, सूर्यापुढ्या प्रकटे प्रकाश जैसा. फिर उसको आत्मज्ञान होने के बाद उस आत्मज्ञान के प्रकाश में ही वो चल सकता है. देखिए, बचपन में हो सकता है ये, तो आप बिल्कुल डरना मत, आप इस मार्ग पे चलिए, आपका अच्छा ही होने वाला है, ऐसा उनको कहना है. हर ओवी में हर श्लोक में ऐसे बताया जा रहा है. तैशी दशेची वाट न पाहता, वयसेची या गावा न येता, बाळपणीच सर्वज्ञता वरी तयाते. कि उसको बचपन में सर्वज्ञता हो सकते हो, भगवान से एक रूप रह सकता है. हर वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, हर क्षण हर घड़ी वो कर सकता है. अच्छे मार्ग पे ही सतत रह सकता है. ते सिद्ध प्रज्ञेची नि लाभे, मनची सारस्वत दुभे, मग सकळ शास्त्रे स्वयंभे निगती मुखे. वो क्योंकि बहुत जन्मों से ये साधना कर रहा है, वेद वेदांग सारे शास्त्रों पहले ही वो सुन चुका है, पढ़ चुका है, या उसने अवगत करके रखे पहले ही पूर्व, तो वो क्या होता है पिछले जन्मों से, तो इस जन्म में वो सारा वेवलेंथ वो कैच करने लगता है, सारे शास्त्र उसको आने लगते हैं, और वो सिद्ध हो सकता है. ठीक है. ऐसे जे जन्म ज्या लागे देव सकाम, स्वर्गी ठेले जप होम करीती सदा. ऐसा जन्म मिलने के लिए भगवान भी स्वर्ग में यज्ञ करते कि हमें ऐसा सर्वज्ञता वाला जन्म मिलना चाहिए. अमरी भाट होय जे, मग मृत्यू लोका ते वाणिजे, ऐसे जन्म पार्था का जे ते तो पावे. तो भगवान परम भगवान की प्रार्थना करते कि हमें ऐसा जन्म मिलना चाहिए जिसका कारण हमें मुक्ति मिले. हम भोगों से तंग आ चुके स्वर्ग सुख लेके भी, हमें वैसी मुक्ति मिलनी चाहिए. हमें आपके जैसे महायोगी बनाइए, ये प्रार्थना करते हैं. वो जन्म आपको मिलेगा और आपको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी. देखिए, परमार्थ मार्ग पे रहने का ये फायदा रहता है कि हमें हर क्षण हर घड़ी वर्क इज वर्शिप करने का है, कर्म ही पूजा करने की, फिर योगी और भक्त होने का है. उसी में हमारी भलाई है. ठीक है. आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जन्म लिया, कैसा चल रहा है, क्या, उसको कुछ भी ज़्यादा महत्व नहीं. महत्व परमार्थ मार्ग पे चलने का, और हर काम अपना कैसे भगवान को समर्पित करके हर घड़ी हर क्षण कैसे भगवान से एक रूप रहने का. ठीक है. चलो, तो हम लोग ऐसे मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं जो श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. धन्यवाद.